ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पौष मास की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे। धर्मराज द्वारा कुंती के आह्वान पर बुलाए जाने पर उनके अंश से ही यह पैदा हुए थे, इसलिए धर्म और न्याय इसके चरित्र में कूट कूट कर भरा था। इसी के कारण इनको धर्मराज युधिष्ठिर पुकारा जाता था। वह कभी असत्य नहीं बोलते थे, तभी शत्रु पक्ष के लोग भी उनकी बात पर पूरा विश्वास करते थे। स्वार्थ के कारण किसी प्रकार अनुचित कार्य करना इनको नहीं सुहाता था। वह धीर बुद्धि तथा बेहद ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी असत्य नहीं बोला था। भीम, अर्जुन तथा अन्य भाइयों को कभी कभी गुस्सा आता था तो वे मर्यादाओं की सीमा को भी लांघने को तैयार हो जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। अगर उनके चरित्र को अच्छी तरह से देखा जाए तो वह व्यक्ति क्षत्रिय अवश्य थे, लेकिन एक योद्धा क्षत्रिय न होकर दार्शनिक क्षत्रिय थे। उनकी चेतना केवल क्षत्रिय की सीमाओं के अंदर ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह प्राय जीवन के विराट सत्यों पर चिंतन किया करते थे। छल कपट उसे छू नहीं सकता था। राजा होने पर भी कूटनीति से उसने कभी काम नहीं लिया। क्षमा सदा उनके व्यवहार में रही। बड़े से बड़े अपराधी को भी वह क्षमा दान देते थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिहिंसा की आग में जलकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोती अवस्था में मार दिया था। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। एक तो पुत्रों की हत्या, वंशनाश करने की कुचेष्टा और इस तरह न्याय से, लेकिन युधिष्ठिर ने उस आतताई अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया। उस समय अश्वत्थामा का वध करने के लिए तुले हुए पांडव उसके सामने कुछ नहीं बोल पाए। उसकी आत्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि एक बार तो कितने भी क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति उनके सामने सिर झुका देता था। स्वभाव से वह सहनशील थे। दूसरों की क्षुद्रता पर रोष करना उन्हें नहीं आता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनसे विशेष प्रेम करते थे। कौरवों ने क्या क्या कुचक्र नहीं रचे। उन्होंने अपने ही भाई पांडवों को वारणाव्रत भेज दिया और वहाँ लाक्षागृह में ठहराया। वहाँ से उनको श्रृंग लगाकर भागना पड़ा और इस तरह दुर्योधन का वह षड्यंत्र निष्फल चला गया। लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। युधिष्ठिर को इस पर भी क्रोध नहीं आया। उसने कभी भी अपने मुंह से ये बात नहीं कही कि दुर्योधन को नष्ट कर देना चाहिए। सच देखा जाए तो वह पूरी तरह निष्काम कर्मयोगी थे। इस भौतिक संसार के सुख और दुख उनको अधिक विचलित नहीं करते थे। बच्चों के समान सरल उनकी प्रगति थी। दूसरों के बनाए षड्यंत्रों को वह नहीं जान पाता था। इसका कारण यही था कि उनकी बुद्धि निरंतर जीवन की सुंदरता पर रहती थी। जीवन का पक्ष वह अच्छी तरह जानते थे। भाई और मित्र पर पूरी तरह विश्वास करते थे। एक तरफ कूटनीति की तरह संदेह करना उन्हें नहीं आता था। तभी उन्होंने दुर्योधन का जुआ खेलने का प्रस्ताव भी सहर्ष से स्वीकार कर लिया। राजसूय यज्ञ के पश्चात उनके वैभव को देखकर वृद्ध धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उधर दुर्योधन भी अंदर ही अंदर इस सारे वैभव से जल रहा था। उन्होंने ही जुए के रूप में युधिष्ठिर का सब कुछ छीनने का षड्यंत्र रचा। उसी के लिए शकुनी तैयार किया गया, जिसने प्रारंभ से अंत तक छल किया और अंत में युधिष्ठिर को हरा दिया। उस समय युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन के भाव नहीं जान पाए थे। उसकी तो उनके प्रति पहले से ही श्रद्धा थी। जुए में वह सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी और अपने प्यारे भाइयों को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। उनको भी वह हार गया। उसकी सरलता के कारण ही उसकी यह पराजय हुई। उसके बाद जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया तो वह कुछ भी नहीं बोली। इसका कारण उनकी न्याय प्रगति थी। द्रौपदी उनके दांव पर लगने के कारण कौरवों की दासी हो गई, इसलिए दासी के साथ वे किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते थे। यही उस समय समाज की मर्यादा थी। भला इसके विरुद्ध युधिष्ठिर कैसे जाते। इससे यह स्पष्ट होता कि सत्य और मर्यादा के पीछे वह धर्मात्मा अपने परिजनों को भी कितने कष्ट में देख सकते थे। 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दुख भी इस भूल के कारण ही सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनके मन में इसके प्रति खेद नहीं था।
बल्कि यह प्रकार का संतोष और सुख था कि वह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और उन्होंने वनवास और अज्ञातवास की वह अवधि भी पूरी कर ली। उस बीच कभी यह विचार उनके मन में नहीं आया कि कौरवों ने यह कुचक्र रचकर ही हमें वनवास दिया है, फिर इसको स्वीकार करके क्यों कष्ट भोगे जाए। यह सत्यवादी थे, एक बार वचन देकर लौटना तो जानते ही नहीं थे। वनवास के समय अन्य भाई कभी कभी विक्षुब्ध हो उठते और कहते कि कौरवों के इस अन्याय को स्वीकार करना भी कौन सा धर्म है। उधर द्रौपदी भी निरंतर कौरवों के इस कुचक्र का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को उबारा करती थी, लेकिन वह धीर बुद्धि कभी भावावेश में आकर अनुचित का पथ अनुसरण नहीं करते थे। वह द्रौपदी को समझाया करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख तो उसके जीवन का सत्य है। यदि वह उसे छोड़ दिया तो धन धान्य तथा अन्य राशि ऐश्वर्य उसकी आत्मा को कभी संतोष नहीं पहुंचा सकते। असंतोष और तृष्णा ही तो जीवन के दुख का कारण होती है। इन्हीं को जो जीतना जीवन का सबसे बड़ा विजय है। इस दृष्टि से युधिष्ठिर विजयी था। उसका चेहरा सदा प्रशांत भाव से दैप्यमान रहता था। उसके इसी गुण के कारण ही सभी उसकी आज्ञा मानते थे। उसने अपने चरित्र से पूरी तरह सिद्ध कर दिया कि महात्मा ही संसार में पूज्य है। बाकी अन्य बड़े से बड़े सम्राट भी अपने कार्यों के द्वारा घृणा के पात्र हो जाते हैं। महात्मा ही अमर होता है, अन्य सभी को काल निगल जाता है और शीघ्र ही उनकी स्मृति मिट जाती है। देखा जाए तो महाभारत का प्रमुख पात्र युधिष्ठिर ही थे, जो अपने युग की सीमाओं के भीतर रहकर ही जीवन के विराट सत्यों की ओर पूरी तरह सजग थे। अन्य कोई पात्र इस गौरव को नहीं पहुंचता। वही था जिसने कुत्ते को भी स्वर्ग का अधिकारी बनाया। समाजगत भेदभावों को वह छोटी परिधि के सत्य मानता था, तभी तो उसने उस स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया जहाँ उसकी सी ही आत्माएं रहने वाले कुत्ते को प्रविष्ट करने का अधिकार न हो। क्या युधिष्ठिर के अलावा और व्यक्ति उस समय के समाज में यह बात सह सकता था? वह जीवन के स्वार्थों के प्रति प्राय उदासीन रहा करते थे। महाभारत युद्ध के समय कभी उन्होंने अपनी विजय के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य के वध के लिए उनसे यह कहलवाना चाहा कि अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होंने यह झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण के बहुत कहने पर ही स्पष्ट रूप से नहीं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया, बल्कि यह पता नहीं कि अश्वत्थामा नाम का मनुष्य मरा है या हाथी। इस तरह कहकर उसने अपने राज्य धर्म का पालन किया। लेकिन फिर भी वह झूठ तो था ही, क्योंकि पूरी तरह जानते हुए भी कि अश्वत्थामा हाथी मरा है, उसने यह संज्ञानात्मक वाक्य कहा था। इसलिए कुछ क्षणों तक उसको नरक की यात्रा करनी पड़ी थी। बस इसी स्थल पर हम उसकी थोड़ी सी शिथिलता पाते हैं, नहीं तो वह अपने जीवन के आदर्शों पर एक चट्टान की तरह दृढ़ रहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार उनको कई उपदेश दिए और उन्होंने वह पूरी तरह निभाए। भगवान श्री कृष्ण भी इसी वजह से पांडवों के साथ थे कि उधर धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जो कि पूरी तरह धर्म पर हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से धर्म की मर्यादा बढ़ती है और धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।